प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज सुनेंगे कहानी का तीसरा भाग। अजय अपने ऑफिस आ गया था। अजय ने कहा, नेहा काम क्या किया मेरे पीछे, दिखाओ। नेहा एक दुबली पतली सुडौल शरीर वाली लड़की, जिसका रंग तो सांवला मगर नयन नक्श सुंदर थे। अजय के साथ लगभग 2 वर्ष से वो काम कर रही थी, जिसका काम था अजय से जुड़े केसेस में अखबार, न्यूज़, मैगजीन आदि से काम की खबरें देखकर अजय को देना। नेहा ने कहा, सर अभी तो आए हैं, आप ज़रा आराम कर लीजिए। अजय ने कहा, जो पूछा है उसका जवाब दो। नेहा ने कहा, सर मेरी सैलरी दे दो, 2 दिन पहले निकल गई है। अजय ने कहा, तुम्हें क्या हो गया है, काम करने का मन नहीं है क्या? नेहा ने कहा, सॉरी सर, मजाक कर रही थी बस। सर ये देखिए, जब से ये जैकी स्टार बना है, कई मैगजीन, टीवी चैनल पर इसके इंटरव्यू हैं, जिसमें इसने हर बार अपने दोस्त करण का जिक्र किया है। और जब भी इससे तान्या के लिए कुछ पूछा गया तो इसने टाल दिया। अजय ने कहा, तो इसमें क्या हुआ? सभी जानते हैं कि ये दोनों बचपन के दोस्त हैं और इन दोनों के साथ में कई फिल्में सुपरहिट हुई थी। और रही बात तान्या की, तो कोई भी फिल्म स्टार खुलेआम अपनी लव स्टोरी नहीं कहता, बल्कि जानबूझकर छिपाता है ताकि उन्हें और हाइप मिल जाए। नेहा ने कहा, सर ये जो करण है, ये अपनी किसी फिल्म के लिए देश से बाहर है, मगर बात यह है कि क्या अब तक इसको इस मर्डर के बारे में पता नहीं चला, क्योंकि वो अब तक वहाँ से नहीं लौटा है। अजय ने कहा, ये बात कुछ काम की है और हजम भी नहीं होने वाली। और कुछ? नेहा ने कहा, जी सर, पहले ये तीनों यानी तान्या, जैकी और करण एक साथ ही एक फ्लैट में रहते थे, मगर पिछले 15-20 दिन से ये अलग अलग रह रहे हैं, वो भी 2 साल इकट्ठे रहने के बाद। अजय ने कहा, इस बात में भी दम है। तो नेहा, ये करण भाई साहब का कुछ पता चला, कब वापस आ रहे हैं? नेहा ने कहा, नहीं पता सर। अजय, अच्छा कर रही हो, इस बार तुम्हें दुगनी सैलरी मिलेगी। नेहा, सच्ची? थैंक यू सर। अजय ने कहा, इसे कहते हैं मजाक। चलो इस तान्या से मिलकर आते हैं, आखिर इसे मरने की इतनी जल्दी क्यों लगी है? नेहा मुंह बनाते हुए उठ गई। तावड़े के चहेते हवलदार ने कहा, क्या साहब, इस बार भी अजय आपके मुंह से निवाला छीन ले गया? तावड़े ने कहा, अपना टाइम ही खराब चल रहा है। ये डीएसपी साहब सही बोले थे, आपो ने इंटरव्यू देने में जल्दी किया। अब कोई भी रिपोर्ट उस लड़की से नहीं मिलती। उस हवलदार ने कहा, साहब ये सब गलती इस हीरोइन के चक्कर में हुआ है, उसने ही कबूला था। अगर उसने कबूला नहीं होता तो आप बढ़िया जांच करते थे। तावड़े ने कहा, सही कह रहा है तू, चल पहले इसको देखते हैं क्या बोलती है ये। तावड़े और वो हवलदार जेल की ओर बढ़ गए। तान्या जेल के अंदर बैठी हुई रो रही थी। तावड़े ने कहा, ओ मैडम, इंट्रोगेशन करने का है। तान्या ने अपने हाथ नीचे किए, उसकी आंखें भरी हुई थी, बिना मेकअप के भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। तावड़े ने कहा, ये तो असली में कमाल लगती है रे, सब साले ऐसे ही बोलते हैं, कैमरे का कमाल है। तावड़े की ये बातें सुनकर तान्या असहज महसूस कर रही थी। तावड़े और हवलदार दोनों तान्या को देखकर जोर जोर से हंस रहे थे। ये सब खेल चल ही रहा था कि तभी पीछे से अजय और नेहा आ गए। अजय को देखकर तावड़े की भौरें चढ़ गई और वो खड़ा हो गया। अजय ने कहा, क्या भाई, क्या चल रहा है? उस हवलदार ने तावड़े की साइड लेते हुए कहा, साहब तो बस इंट्रोगेशन कर रहे थे। अजय ने कहा, बिना किसी महिला पुलिस के? शायद तावड़े जी कुछ भुलक्कड़ हो गए हैं। तावड़े ने कहा, अरे बस यूं ही मैडम से गुफ्तगू कर रहे थे, अब पर्दे पर ही हमेशा देखा है इनको, सामने से देखने का मौका मिला है तो आ गए ऑटोग्राफ लेने। अजय ने कहा, अब हमें ज़रा मैडम से गुफ्तगू करने देंगे? तावड़े ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। अजय ने उस हवलदार की तरफ इशारा किया, 3 चेयर ले आओ और 3 चाय बोल देना। हवलदार ने कहा, जी साहब, और वो तावड़े के साथ बाहर चला गया। तावड़े, जा पिला दे अपने साहब को चाय। अजय ने कहा, नेहा, मैडम को पानी की बोतल दो। नेहा ने बोतल आगे कर दी। तान्या ने थोड़ा पानी पिया। अब तक वो हवलदार भी चेयर लेकर आ गया। अजय ने एक चेयर ली और दूसरी पर नेहा बैठ गई।
तीसरी पर अजय ने तान्या को बैठने का इशारा किया और वो भी चेयर पर बैठ गई। अजय ने कहा, देखिए आपको घबराने की कोई बात नहीं है। मैं जानता हूँ तावड़े जैसे लोगों को, मगर ये केस मेरे पास है। आप मुझसे सहज रहें, आपको असहज महसूस ना हो, इसलिए मैं नेहा को भी साथ लेकर आया। तान्या ने हल्का सा मुस्कुराकर अजय का अभिवादन किया। अजय ने कहा, देखिए मैं जानता हूँ कि ये कत्ल आपने नहीं किया है, क्योंकि हमें सारे सबूत मिल चुके हैं जो बताते हैं कि आप कत्ल के बाद वहाँ पहुँची थी। साथ ही आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो आप क्यों खुद को जैकी का कातिल बनाना चाहती हैं? तान्या बिल्कुल चुप थी, उसने एक शब्द भी नहीं बोला। उसकी आंखों से आंसू की लहर बहे जा रही थी। अजय ने कहा, नेहा संभालो इन्हें। नेहा ने उनको रुमाल दिया और उसे संभाला। अजय ने कहा, देखिए तान्या, मुझे पता है तुम्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। तुम्हारे और जैकी के प्राइवेट मोमेंट को किसी ने शूट किया है और उन्हें वायरल करने की धमकी भी दी है। तान्या ने अजय की ओर देखा और वो थोड़ा चौंक गई थी। अजय ने कहा, हाँ तान्या, मैंने तुम्हारे सोशल अकाउंट को हैक कर उसका डेटा रिकवर किया था, तभी मुझे ये सब पता चला। तान्या, सर प्लीज़ किसी को ये बात मत बताइएगा। अगर ये वीडियो उसने वायरल कर दिया तो मेरे माँ बाप भी मर जाएंगे। जैकी तो चला ही गया है। अजय ने कहा, तो क्या तुम खुद को भी फांसी चढ़ा दोगी? तान्या ने कहा, मुझे मंजूर है सर। अजय ने कहा, पर मुझे ये मंजूर नहीं है। प्रिय दोस्तों, आगे की कहानी जानेंगे कहानी के अगले भाग में। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।